नोटों का पहाड़ चढ़ावा छप्पर फाड़। इतने नोट की गिनते गिनते इंसान थक गए। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक नोटों की गिनती होती रही। साथ में सोना चांदी भी इतना ज्यादा कि आंखें चौधिया कर रह गई। संदूकों में भर भर कर पैसे लाए गए। करीब 150 लोग नोट गिनने में लगे। कई सीसीटीवी कैमरों से गिनती की निगरानी की गई। सवाल है, इतने सारे नोट कहां से आए और इतने सारे पैसे मिले किसको? आखिर कहां से आए ये बेहिसाब नोट और किसका भर गया खजाना? ये रिपोर्ट देखिए। हरे हरे नोट, नीले नीले नोट, जहां देखो वहां नोट ही नोट। 100 के नोट, 200 के नोट, 500 के नोट, तरह तरह के नोट। आपने नोटों से भरी तिजोरियां देखी होंगी, नोटों से भरे ब्रीफकेस और संदूक देखे होंगे, नोटों से भरी अलमारियां भी देखी होंगी, लेकिन क्या रंग बिरंगे नोटों का ऐसा पहाड़ देखा है? चारों तरफ लगा नोटों का ये ढेर देखकर किसी की भी आंखें फटी की फटी रह जाएं। एक साथ इतने सारे नोट देखकर कोई भी चक्कर में आ जाए। लेकिन यहाँ नोटों के ढेर पर बैठे ये लोग चुपचाप बड़े आराम से सिर्फ नोट गिने जा रहे हैं। आखिर माजरा क्या है? नोटों के ढेर पर बैठे इन खाकी वर्दी वालों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि कहीं ये नोट किसी छापे में तो बरामद नहीं हुए। देखिए, यहाँ 3 पुलिस वाले नोटों के ढेर पर बैठे हैं। एक पुलिस वाला नोटों के ढेर के ठीक बगल में खड़ा है। शर्ट पहने एक अफसरनुमा शख्स टेबल पर बैठा है। हो सकता है पुलिस के माल खाने तक पहुंचने से पहले इन बेहिसाब नोटों की काउंटिंग चल रही हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। गौर से देखिए, नोटों के इस ढेर में सिर्फ 100, 200 या 500 के नोट नहीं हैं, बल्कि 10, 20 और 50 रुपए के भी अनगिनत नोट हैं। यहाँ नोटों का कोई बंडल नहीं है, बल्कि सारे नोट बेतरतीब तरीके से बिखरे हुए हैं। मतलब साफ है, ये नोट न तो काला धन है और न ही किसी छापे में बरामद हुए हैं। ये तो लाखों करोड़ों लोगों की आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है, जो भगवान के दरबार में सिर्फ चढ़ावे के रूप में आया है। जी हाँ, ये भगवान का दरबार है, जहाँ भक्तों का मेला लगता है, और उन्हीं भक्तों से मिले दान ने इस मंदिर में नोटों का एक पहाड़ खड़ा कर दिया है। एक ऐसा पहाड़ जिसे गिनते गिनते इंसान तो क्या, मशीनें भी थक जाएं। जानकर हैरान होंगे, पर इन बेहिसाब नोटों की गिनती 1-2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 5 दिन तक होती रही। तब कहीं जाकर ये पता लग सका कि नोटों का ये पहाड़ कितना बड़ा है। देखिए, चांदी के ट्रंक में ठसाठस भरे हुए बेहिसाब नोट और बड़ी बड़ी परातों से भर भर कर नोट निकालते मंदिर के दर्जनों कर्मचारी। कुछ लोग परातों में भरकर नोट निकाल रहे हैं और कुछ लोग कंधे पर परात रखकर नोट ले जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कुबेर का खजाना है, जो कितना भी निकालो पर खत्म ही नहीं होता। तस्वीरें राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की हैं, जहां के मशहूर कृष्णधाम सांवलिया सेठ मंदिर में इस बार भक्तों के चढ़ावे ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मंदिर के भंडार से इतने नोट निकले कि देखने वाले देखते रह गए। मंदिर में भक्तों का रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा आया है। 29 करोड़ से ज्यादा का कैश चढ़ावा मिला है। 1.5 महीनों में ही नोटों से भर गया भगवान का भंडार। उसमें जो हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन, जो हमारा ऑनलाइन हमारे जो राशि प्राप्त होती है वो 4.5 करोड़ के आसपास प्राप्त हुई है, और इसके अलावा जो हमें 25.5 करोड़ के आसपास, 24.5 साढ़े 25 करोड़ के आसपास हमें ऑफलाइन जो है हमारे सोना चांदी और उसका तोल अलग है, तो 29 करोड़ के आसपास मोटा मोटी अनुमान है कि इस बार हमें प्राप्त होगा। भगवान सांवलिया सेठ के मंदिर में सिर्फ नोटों की ही बारिश नहीं हो रही, सोने चांदी की भी जमकर बरसात हो रही है। भगवान के भक्त दिल खोलकर सोना चांदी दान कर रहे हैं। चढ़ावे में 1 किलो 100 ग्राम से ज्यादा सोना आया है। 135 किलो से ज्यादा चांदी का चढ़ावा आया है। आभूषण के रूप में ये सोना चांदी मिला है। ये तो भगवान सांवलिया सेठ मंदिर की सिर्फ 1.5 महीने की कमाई है। पूरे साल की कमाई जानेंगे तो होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इस मंदिर में आने वाले भक्त सिर्फ राजस्थान के नहीं हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली समेत
देश दुनिया के लाखों श्रद्धालु यहाँ भगवान सांवलिया का दर्शन करने पहुँचते हैं और ये तमाम भक्त अपने साथ चढ़ावे में कुछ न कुछ जरूर लाते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में जो भक्त जितना चढ़ावा देगा उसकी संपत्ति उतनी ही ज्यादा होगी। एकमात्र अवतार है भगवान का जिसमें भगवान व्यापारी बन गए, इसीलिए ये सेठ हैं, ये बनियों के देवता कहलाते हैं। और ये आनंद की बात है, बनियों से यदि आप पूछे जो व्यापार करते हैं तो वे व्यापार कभी स्वयं करते हैं, वे भगवान की पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं। वे भगवान को ऐसा वचन देते हैं कि हे भगवान, आप मेरा व्यापार चलवाइए, और आप जब मेरा व्यापार चलवाएंगे तो जो भी मुझे लाभ होगा, जो मुनाफा होगा, उसका इतना प्रतिशत मैं आपको चढ़ाऊंगा। लेकिन जब व्यापार को चलाने के लिए आप भगवान को व्यापार में अपना सहयोगी बना लेते हैं, पार्टनर बना लेते हैं, तो भगवान का ही कथन है गीता में कि मैं वैसा ही हो जाता हूं। यही वजह है कि सांवलिया सेठ मंदिर आने वाले भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और साथ ही बढ़ता जा रहा है मंदिर को मिलने वाला चढ़ावा। इस बार तो मंदिर में चढ़ावे के रूप में इतनी संपत्ति आई कि उनका हिसाब लगाने में ही 5 दिन लग गए। पहले चरण में 7 करोड़ 55 लाख नोटों की गिनती हुई, दूसरे चरण में 4 करोड़ 97 लाख के नोट गिने गए, तीसरे चरण में 4 करोड़ 72 लाख, चौथे में 4 करोड़ 75 लाख और पांचवें और अंतिम चरण में 2 करोड़ 45 लाख के नोट गिने गए। करीब 24 करोड़ 44 लाख के ये नोट तो सिर्फ वो कैश हैं जो सांवलिया सेठ मंदिर के भंडार से निकले। इसके अलावा भेंट कक्ष और भंडार दान पेटी से भी करोड़ों के कैश और सोना चांदी के आभूषण मिले हैं। भेंट कक्ष और ऑनलाइन चढ़ावे में 4 करोड़ 65 लाख रुपए कैश मिले। भंडार दान पेटी से 350 ग्राम सोना और 67 किलो चांदी मिली। भेंट कक्ष कार्यालय से 783 ग्राम सोना और 68 किलो चांदी मिली। चांदी के आइटम तो आप देखेंगे तो चांदी का जैसे कलम है, वो यहाँ पर डॉक्टर है कोई तो इंजेक्शन, वो भी चांदी का बना के जो भंडार यहाँ पर खुलता है। अफीम भी यहाँ पर जो है वो श्रद्धा के रूप में यहाँ पर चढ़ाते हैं, तो उसका जो वो होती है उसको भी जो फूल होता है, मतलब जो कहते हैं ना कॉपी जब आती है, डोडा जिसे कहते हैं, उसको भी चांदी की फॉर्म में बना के और उसको यहाँ पर चढ़ाने का चलन है। चांदी की एक रथ आया था धनतेरस पे। बता दें कि सांवलिया सेठ मंदिर का भंडार हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को खोला जाता है और पूरे महीने मिले चढ़ावे का हिसाब किताब होता है। लेकिन इस बार होली के कारण ठाकुर जी का भंडार करीब 1.5 महीने बाद खोला गया। 13 मार्च को नोटों की पहली गिनती हुई। शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छुट्टी के चलते गिनती बंद रही। 17 मार्च से चढ़ावे की गिनती फिर शुरू हुई। 20 मार्च को नोटों की गिनती पूरी हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि जहां इतने सारे नोट बिखरे पड़े हों, जहां इतने सारे लोग नोट गिनने में लगे हों, वहां इस बात की क्या गारंटी कि गिनती के दौरान कोई हेरा फेरी न हो। जहां इतना ज्यादा चढ़ावा आता हो वहां चोरी का भी खतरा हो सकता है। आखिर इतने पैसे देखकर किसी का भी ईमान डोल सकता है। ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए भी मंदिर परिसर में बेहद खास बंदोबस्त हैं। देखिए, जहां नोटों की गिनती चल रही है वहां न सिर्फ पुलिस मौजूद है बल्कि कई कैमरे भी तैनात हैं। देखिए, एक कैमरा नोटों के इस ढेर के किनारे पर लगा है जिसके जरिए नोटों की गिनती की वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। दूसरा सीसीटीवी कैमरा टेबल पर बैठे शख्स के पीछे दीवार पर लगा है। इसी तरह मंदिर के अंदर बने इस बैरिकेड की दूसरी तरफ भी कई लोग नोटों का ढेर गिनने में लगे हैं। वहां भी पीछे की दीवारों पर कई सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए, जहां बड़े बड़े ट्रंक से नोट निकाले जा रहे हैं, वहां भी एक एक हरकत इन कैमरों में रिकॉर्ड हो रही है। भंडार खुलने के लिए अलग से हमने कैमरास भी अभी बढ़ाए हैं ताकि उस पे जो प्रॉपर उसकी मॉनिटरिंग हो सके। इसके अलावा भी जैसे कुछ चैन स्नैचिंग की ऐसी कुछ घटनाएं भी होती है तो पुलिस को भी कभी कभी सीसीटीवी फुटेज हमें चाहिए, तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और भी टेक्निकली हम इसे और कैसे साउंड कर सकते हैं उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। बाकी अभी सीसीटीवी की अच्छी व्यवस्था है। जाहिर है, जहां इतना बड़ा खजाना होगा, इतने सारे नोट होंगे, सोना चांदी की ज्वेलरी होगी, वहां सावधानी तो बरतनी ही होगी।
खासकर सांवलिया सेठ मंदिर में दिन दुनी और रात चौगुनी बढ़ते खजाने को देखते हुए ये एहतियात और भी जरूरी है। पिछले 1 साल में चढ़ावे से होने वाली इस कमाई पर नजर डालिए। मार्च 2024 में सांवलिया सेठ मंदिर में 17 करोड़ का कैश चढ़ावा आया, जुलाई 2024 में 20 करोड़ का, दिसंबर 2024 में 23 करोड़ का और मार्च 2025 में 29 करोड़ का कैश चढ़ावा मिला। कैश चढ़ावे के अलावा अगर मंदिर को दान में मिले सोना चांदी का भी हिसाब जोड़ दें तो 1 साल में ही मंदिर की कमाई करीब करीब दोगुनी हो गई है। अगर इसी रफ्तार से मंदिर का चढ़ावा बढ़ता रहा तो अंदाजा लगाइए कि अगले कुछ सालों में मंदिर की कमाई कितनी हो जाएगी। अब सवाल है कि सांवलिया मंदिर को मिलने वाले अरबों खरबों के इस चढ़ावे का होता क्या है। मंदिर प्रशासन का दावा है कि दान में मिले पैसों से मंदिर से जुड़े विकास कार्य किए जाते हैं, धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, आसपास के 16 गांवों में विकास कार्य किए जाते हैं। 275 करोड़ का विकास कार्य अभी जारी है। अब सांवलिया मंदिर के बारे में वो बातें भी जान लीजिए जो इसे इतना खास बनाता है। दिल्ली से करीब 600 किलोमीटर दूर है राजस्थान का चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ शहर से करीब 34 किलोमीटर के फासले पर है कृष्ण धाम सांवलिया सेठ मंदिर, जिसका इतिहास करीब 200 साल पुराना है। मंडफिया गांव में बने इस मंदिर को खास बनाती है सेठ सांवलिया जी की काले रंग की वो मूर्ति जो भगवान कृष्ण के सांवले रंग की प्रतीक है। भगवान कृष्ण के इस मनमोहक रूप को देखने यहाँ सालों भर श्रद्धालुओं और सैलानियों का तांता लगा रहता है। हम लोग जानते हैं शाम का मतलब होता है सांवला, सांवला कोई फिर ब्रज भाषा में सांवरा और सांवरा से सांवरिया। और ये जो सेठ शब्द है, यह सेठ शब्द संस्कृत भाषा के मूल श्रेष्ठ शब्द से बना हुआ है। श्रेष्ठ शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठी, श्रेष्ठी मतलब श्रेष्ठ जो व्यापार करता है। सांवरिया सेठ जहां असंख्य श्रद्धालु मंडफिया में चित्तौड़गढ़ में पहुंचते हैं, आज भी उस मंदिर का मैं जितना समझता हूं, जितनी मेरी समझ है, पूरे देश में कोई सानी नहीं है। सांवलिया सेठ महाराज की, सांवलिया सेठ महाराज की। प्रधानमंत्री मोदी भी भगवान कृष्ण के इस दिव्य रूप का दर्शन कर चुके हैं। अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री सेठ सांवलिया मंदिर गए थे और भगवान कृष्ण का दर्शन पूजन किया था। अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर बने सांवलिया सेठ मंदिर की वास्तुकला प्राचीन हिंदू मंदिरों जैसी है। मंदिर की दीवारों और स्तंभों पर खूबसूरत नक्काशी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।